आयुष की हालत ऐसी नहीं है कि वो उठ सके। आयुष उन 5 हिंदू युवकों में से था जिसे मस्जिद में बंद कर पीटा गया मुस्लिम समुदाय के युवकों द्वारा। ज़्यादा बोलने की हालत में आयुष भी नहीं हैं, बट फिर भी बात तो करेंगे ही थोड़ा-सा घटनाक्रम को लेकर के। आयुष कैसे हैं आप? चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहे हैं। अच्छा, थोड़ा बात कर सकते हैं थोड़ी? नहीं कर सकते? अच्छा, ठीक है। कहाँ-कहाँ चोट है आपको? हाथ में, सर में? किस चीज़ से अच्छा हमला किया था उन लोगों ने? डंडा। डंडा। किसने जान बचाई आपकी? हिंदू भाइयों ने। ठीक है। अच्छा, आपके साथ ही रहते थे वो लोग जिन लोगों ने आप पे हमला किया? कभी एहसास हुआ था आपको कि ऐसा करेंगे आपके साथ? भाईचारे में चारा बन गए आप। अच्छा, जो छेड़छाड़ का आरोप लगाया जा रहा है वो सच है कि छेड़छाड़ कर रहे थे हिंदू बच्चियों से ये लोग? आप लोगों ने विरोध किया? हाँ। जिसके बाद आप लोगों को भीड़ आई मुसलमानों की, आपको उठा ले गई, मस्जिद में बंद करके मारा। ठीक है, हम आयुष ज़्यादा बोलने की हालत में नहीं हैं। कुछ सवाल हमने पूछकर उनसे सहमति में उन्होंने सर हिलाया है। हम फिर कभी आयुष से बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ-कहाँ चोटें आई हैं तुमको? इस सिर में आई थी, यहाँ पर गर्दन पे निशान है, हाथ पर चाकू छुरी से वार करा था। चाकू छुरी चलाएं हाथ पर? यहाँ एक में पटिया मारी थी, पटिया पत्थरों की पटिया होती है, कंधे में पूरे में मारी। देखा थोड़ी देर बाद पता चला कि उनके साथ मारपीट की है और अंदर बंद कर करके उनको मारा गया, पीटा गया। हम यहाँ से 30 साल से रह रहे हैं और उससे पहले की ये आबादी बसी हुई है। पहले कुछ कम घर थे, अब ज़्यादा घर है। बट अचानक से इन लोगों के अंदर ऐसा द्वेष या क्योंकि हमने आज तक हम भाई जैसा ही माना इन लोगों को। आज भी अगर हमारे घर में कोई बच्चा हुआ है, आज भी इनके घर पे कोई ईंट पत्थर कुछ नहीं हुआ है। हमने प्रशासन का बात मानी है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। यहाँ से गली से मोहल्ले से सब हिंदू का समाज है, ये सिर्फ 25-30 घर है, अगर हम चाहें तो बहुत कुछ करवा सकते हैं। बट हमने नहीं किया, हम प्रशासन की वेट कर रहे हैं कि प्रशासन अपना काम करे। मुस्लिमों में कट्टरता सदैव थी, वो जन्म से ही होती है। हिंदू कभी कट्टर हो ही नहीं सकता। हिंदू सेकुलरिज्म में झंडा लेके घूमता है पूरे में, वो सभी धर्मों का सम्मान करता है। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते, ये अपने धर्म अपने व्यक्ति को, अपने एक व्यक्ति को मानते, इस्लाम को। कुछ लड़के तो हाथ में कलावा बांध के आएंगे, सिर पे माथे पे तिलक लगा के आएंगे, नाम अपने सोनू गुड्डू पप्पू ऐसे नाम रखेंगे, मालूम नहीं पड़ेगी मुसलमान है कि हिंदू है। हमें घुल मिलने का प्रयास करते हैं और फिर लव जिहाद भी होते हैं, आए दिन लोग होते रहते हैं। तमंचे की बट से मारा है, लोहे की रॉड से मारा है और धारदार हथियार से। भाई गंभीर चोटें कैसे आएंगी? हाथों से तो नहीं आ सकती, हथियारों से आएंगी। तो ऐसी ये हथियार आए कहाँ से? मस्जिद अब रही हैं तो दंगाइयों को शरण देने के लिए रही हैं, ठीक है, आतंकवादी को छुपाने के लिए रही हैं, या फिर कहीं माहौल की स्थिति गड़बड़ होती है तो यहाँ से हथियारों की सप्लाई करने के लिए जो कार्य करती हैं वो मस्जिदों के अंदर वो कार्य हो रहे हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा किसी मंदिर से कोई आतंकवादी निकला, सभी लोग मदरसों से निकलते हैं, ये आप जानते हैं। तो जैसा वो पढ़ते हैं वैसा वो करते हैं। तो यहाँ आपको कहीं घर बनता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन आप देखेंगे जहाँ भी ये मुस्लिम बहुमूल्य इलाके हैं वहाँ पे आपको हर चीज़ों का जमावड़ा मिलेगा। ईंट हो पत्थर हो, हर तरीके से लैस होते हैं ये। हम अपने क्षेत्रों के मंदिरों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ये इनकी एकजुटता का ही है, चाहे मदरसों की एकता का ही है। ये लोग अपने मस्जिद, चाहे कोई सी भी मस्जिद हो, अपनी मस्जिद की नमाज़ करके दूसरी मस्जिदों पर भी भीड़ बरकरार रखते हैं ताकि इनका जो संदेश है वो सब तक पहुँचे। ये बिल्कुल इस बात के लिए जागरूक है। नमस्कार, स्वागत है आपका डू पॉलिटिक्स में। मेरा नाम है संजय। इस जन्माष्टमी शुक्रवार के दिन अलीगढ़ के दिल्ली गेट के पास जन्माष्टमी का कार्यक्रम था। दही हांडी प्रोग्राम में हिंदू युवक, हिंदू बच्चियां, महिलाएं हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मना रहे थे। तभी अचानक 4 से 5 मुस्लिम युवकों का एक हुजूम आता है और हिंदू बच्चियों से छेड़छाड़ शुरू कर देता है। कुछ जो युवा थे, पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे, उनकी नज़र जब इस पर पड़ी तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। विरोध के बाद मुस्लिम युवक वहाँ से चले गए और थोड़ी देर बाद ही 50 से 60 लोगों का एक हुजूम आता है और
18 साल 20 साल 22 साल के जो बच्चे मिलते हैं उनको उठा करके मस्जिद के अंदर ले जाता है, मस्जिद का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है और उनकी बुरी तरह से धारदार हथियारों से पिटाई की जाती है। किसी तरह प्रशासन की मदद से, कुछ अपने प्रयासों से वो बच्चे जान बचाकर भाग पाए। उनमें से एक ध्रुव भी है, 18 साल का है, हमारे साथ मौजूद है। उस दिन जो भी घटनाक्रम हुआ ध्रुव बताने का प्रयास करेंगे, हालांकि वो बहुत बुरी तरह घायल हैं, बोलने में उनको तकलीफ़ है, तो हम कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे। हम अपना डाई हांडी का प्रोग्राम हो रहा था हमारा। डाई हांडी के प्रोग्राम में मुसलमान आए, कमेंटबाजी करने लगे और कुछ और लड़कियों से, तो उसके विरोध करा आस पास में, महंगवास में मैंने। उसके बाद वो नहीं माने, वहाँ से चले गए। हम उनकी शिकायत करने उनके बड़े बुजुर्ग जो मस्जिद में हैं उनके पास गए थे, उनको शिकायत करी हमने। हम जब तक वहाँ से शिकायत करने वाले थे, इतने में 50 से 60 लोगों की पूरी मस्जिद में घुस आई अंदर। उसमें गुलजार और बहुत से जो जीतू जाटक इधर रहते हैं तो सब, इनने हाथापाई करनी चालू कर दी। मस्जिद का गेट लगा के ढाई चीज़ों से, लोहे की रोड, तमंचा, सब औजार लेके आए थे, हथियार वगैरह, और इन्हें सब चीज़ों से अंदर वार करा। बस हम वहाँ से भागने में सफल रहे और मस्जिद का गेट लगा के हमें फूंक मारा। मस्जिद का गेट भी लगा हुआ था बाहर से। अच्छा, मस्जिद का गेट बंद करके तुम लोगों की पिटाई की। तो तुम लोग कितने लोग थे? हम 4 से 5 लोग थे। 4 से 5 लोग। क्या करने गए थे? जब छेड़छाड़ हो गई, वहाँ विरोध तुम लोगों ने किया, वो चले गए, तो फिर क्यों गए थे दोबारा वहाँ? बड़े बुजुर्ग जो थे, क्योंकि हमारे साथ रहना उतना है सबका, अच्छा, आज तक लड़ाई भी नहीं हुई, इसलिए हम उनके बड़े बुजुर्ग, उनके मम्मी पापा वगैरह, बाबा दादी जो थे, उनसे शिकायत करने गए थे कि ऐसे ऐसे ही कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों की। अच्छा, हम शिकायत ही करी होगी, इतने में तो सब आ गए। और जब उनके आने के बाद उनके माता पिताओं ने भी हमला करा, डंडा। अच्छा, जिन लड़कों के माता पिता से आपने कहा शिकायत कर दें, उन्होंने भी हमला किया आप पर? डंडा, छुरी, हत्थे का नल और तमंचा वमंचा, बहुत हथियार थे उनको। अच्छा, जो लड़के तुम पर हमला करने में शामिल थे ध्रुव, वो सब तुमको जानते होंगे, साथ में उठते बैठते भी रहे होगे, तुम लोग घूमते फिरते रहे होगे, तो कभी सोचा था कि ये लोग इस तरह की हरकत करेंगे? कभी नहीं सोचा था, हमने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि हमारे साथ उठना बैठना है, शौक वगैरह जो भी है हम छोटे मोटे करते हैं वो भी करते हैं, उनके साथ बैठ के पार्टी वगैरह में भी करते हैं, एंजॉय करते थे। तो हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा ही करेंगे। उम्मीद नहीं थी तुमको बिल्कुल भी? तो भाई समझते थे तुमको कि भाई चाह रहा था हमारा, हम ऐसा जात पात पर हमको कोई वो नहीं था, पर हमें ये नहीं पता था इनके साथ ये हमसे इतने खुन्नस हाई करेंगे। तो कोई पर्सनल लड़ाई थी तुमसे इस वजह से कि नहीं, कोई लड़ाई नहीं थी, खूब उठना बैठना था हमारा। सिर्फ तुमने छेड़छाड़ जो बस हिंदू बच्चियों से कर रहे थे, हमने विरोध करा था, बस थोड़ा सा हम घर पे शिकायत करने गए, उसकी वजह से उन्होंने हाथापाई करी है। इतनी भीड़ कहाँ से आ गई अचानक से उन लोगों की तरफ से? ये पता नहीं, आगे उनका साजिश थी हमें अंदर मस्जिद में बुलाने की या क्या था, हमें ये नहीं मालूम। मतलब वो लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी थी कि छेड़छाड़ करेंगे, विरोध होगा तो भीड़ की भीड़ जा कर के हमला करेंगे। तो क्या दंगा करने की योजना थी लगता है तुमको? दंगा करने की थी या जो भी था, इस बात को तो हम पता नहीं है, पर जो भी था बस। कहाँ कहाँ चोटें आई हैं तुमको? इस सिर में आई थी, यहाँ पर गर्दन पे निशान है, हाथ पर चाकू छुरियों से वार करा था। चाकू छुरी चलाई हाथ पर? यहाँ एक में पटिया मारी थी, पटिया पत्थरों की पटिया होती, कंधे में पूरे में मारी। हमला करने वालों में औरतें और बुजुर्ग लोग भी शामिल थे? औरतें वगैरह थे, बुजुर्ग तो दिखे नहीं, क्योंकि अंधेरा हो रहा था, मस्जिद में अंदर लाइट नहीं थी, गलियों में ले गए थे अंदर। अच्छा, मारते मारते। फिर कैसे तुम लोग बच पाए? मस्जिद के उस पार पोखर पड़ती है, पोखर में से होके भागे थे, उन्होंने वहाँ पे मारपीट करी, फिर हमने भी थोड़ा दिखाया, हमने भी हाथापाई करी उनसे, अपने बच्चा 20 रात के लिए हमने भी हाथापाई करी। हमारे भी जो हाथ में लगा था हम भी मारना चालू कर दिया उन्होंने।
फिर वहाँ से हम भागे, पोखर में से हो गए, तालाब में कूद के भागे तुम लोग जान बचा करके। पूरा पोखर वगैरह देख के आइएगा और पूरी वहाँ से भागे हम। हाँ। उसके जाने के बाद मुझे होश नहीं था और मेरे संग हो कोई यहाँ पे आके बेहोश हुआ है, मैं वहाँ पोखर पे आके उधर ही बेहोश हो गया। मेरे बेहोश होने के बाद भी पीछे से आते हैं 2-3 जने, उन्होंने तब भी मारा है मेरे को। बेहोश होने के बाद भी तुमको मारते हाँ। रहे। अच्छा ठीक है, अभी तुम बोलने में तुमको दिक्कत हो रही है तो तुम अभी आराम करो, इतना तुमने बताया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद था। अपना ख्याल रखो और प्रशासन कार्रवाई कर रहा है इसमें। हमारे साथ आयुष के बड़े भैया और ताऊ जी भी मौजूद हैं इस समय। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितेश है। आयुष के बड़े भाई हैं आप? हाँ, मैं इनका तहेरा बड़ा भाई हूँ। अच्छा, तो जो उस दिन हुआ आयुष के साथ, इसकी जानकारी आपको कब मिली? जी, मैं तो अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहा था अपना 10 साढ़े 10 बजे, बट अचानक गली में हल्ला हुआ और मुझे किसी ने बताया कि आयुष का सिर फूटा हुआ है। तो मैं भागा बाहर की तरफ और जब देखा तो बहुत कुछ हंगामा हो चुका था। जब तक एक पुलिस भी आ चुकी थी, एक लेपर्ड भी आ चुकी थी पुलिस की, और फिर पुलिस आनी भी शुरू हो गई थी। बट जब मैंने इसकी हालत देखी तो मेरे को रहा नहीं गया, क्योंकि एक चाची जी का इकलौता ही बेटा है। तो हमने इसको फिर पुलिस से खबर की, इनको पुलिस के बोला तो पुलिस वालों ने हमें साथ देने की जगह उनको बचाने में लगा दिया कि वो लोगों को निकालने लगे। जैसे जो एक बंदा है गुलजार, वो गायब इसी वजह से क्योंकि गुलजार उस समय वहाँ खड़ा था और वो एकदम गायब हो गया, फरार चल रहा है। ये पता ही नहीं कैसे फरार चल रहा है वो अभी तक। अब इसके सिर में 10 टाँके हैं और प्रशासन ने इसे 2 बजे करीब मलखान सिंह से, जो हमारा जिला अस्पताल है, वहाँ से इसे डिस्चार्ज कर दिया। आपकी हालत आपने देखी है कि इस समय क्या हालत है इसकी। ये डिस्चार्ज होने लायक था इमीडिएटली 2 घंटे बाद। तो बोलने की हालत नहीं थी। वो चक्कर आ रहे हैं उसे, उसको सीटी स्कैन की ज़रूरत है इस समय। चाचा जी घूम रहे हैं अपने काम के लिए, क्योंकि वो पूरे दिन अब दुकान भी बंद नहीं कर सकते, इकलौते हैं वो, यही हैं। चाची जी है नहीं हमारी, 2 साल पहले कोविड में ख़त्म हो चुकी हैं। तो आयुष को भी मस्जिद में बंद करके मारा गया जी। इसको खींच ले गए वो लोग। इनका विवाद हुआ होगा दही हांडी वाले कार्यक्रम में, वहाँ से वो लोगों को इकट्ठा करके लाए। ये भागा होगा अपने घर की तरफ, क्योंकि मस्जिद यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। अब कोई इंसान को आप पीटोगे तो वो घर की तरफ ही भागेगा। अब घर ज़्यादा दूर है नहीं मस्जिद से, एक पीछे बस 10 कदम की दूरी पे है, और घर की तरफ भागने की जगह इसको वहाँ खींच ले गए। इसको अंदर बंद करके फिर मारा गया वहाँ पे। इसको फिर ये बेहोशी हालत में है, तो ये खुद बच के भागा है या इसको किसी ने निकाला है, तो ये यहाँ बेहोश पड़ा है। मुझको बाद में, क्योंकि उस टाइम तक तो मुझे पता नहीं था, बाद में लोगों ने बताया कि ये कुछ देर तो यहीं मस्जिद के बाहर गेट पे पड़ा रहा। अच्छा, प्रशासन ने अभी तक जो आरोपित हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई की है उससे संतुष्ट हैं आप? देखिए, प्रशासन अपना काम कर भी रहा है, ठीक है। अभी 5 लोग खड़े हैं, बट जो मेन आयुक्त है गुलजार करके, वो बंदा अभी तक फरार है। वो क्यों फरार है? जबकि वो बंदा जब पुलिस आई थी वो वहीं खड़ा था, मेरे सामने की बात है, क्योंकि इस समय ये तो इसको शायद थाने लगे थे मेडिकल के लिए, इसके लिए, बट वो बंदा वहीं खड़ा था। वो वहाँ से पुलिस के सामने से गायब हुआ है। अब तो बहुत लंबे समय से यहाँ होंगे, बहुत छोटी सी आबादी है मुसलमानों की वहाँ पर, इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई कि दही हांडी में आकर महिलाओं से, बच्चियों से छेड़छाड़? उन्होंने कमेंटबाजी कसी होगी तब ये विवाद बढ़ा है, नहीं विवाद नहीं बढ़ता। कार्यक्रम आज से पहली बार नहीं हुआ है ना, हर साल होता है। अगर विवाद होना होता तो पहले भी होता, पिछले साल भी हो सकता था, उससे पहले भी हो सकता था। दही हांडी का कार्यक्रम हर साल होता है इस गली में, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे कहीं भी ना कहीं होता है। बल्कि अभी गणेश चतुर्थी आ रही है, वो भी फंक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ कमेंटबाजी करिए, लड़कियों पे किए, इन पे किए, या किसी प्रसीस को लेके किए, तभी ये बच्चे भड़के हैं वहाँ पे, तभी उन्होंने अपना विरोध जताया है। और उस विरोध को जताने के चक्कर में इतना हुआ है कि वो सिर फोड़ दिया है, चोट लगी है। इकलौता ये नहीं, 3-4 लोग और भी हैं जो घायल है। अभी मैं ध्रुव से मिल के आया हूँ, उसका भी यही कहना है कि मतलब हमारे साथ उठते बैठते थे, साथ में हम लोग। हाँ, देखिए, ये आबादी कोई आज की नहीं है कि ये आबादी यहाँ बसी हुई है। हम यहाँ से 30 साल से रह रहे हैं और उससे पहले की ये आबादी बसी हुई है। पहले कुछ कम घर थे, अब ज़्यादा घर है। बट अचानक से इन लोगों के अंदर ऐसा द्वेष, या क्योंकि हमने आज तक हम भाई जैसा ही माना इन लोगों को। आज भी अगर हमारे घर में कोई बच्चा हुआ है, आज भी इनके घर पे कोई ईंट पत्थर कुछ नहीं हुआ है। हमने प्रशासन का बात मानी है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। यहाँ से गली से मोहल्ले से सब हिंदू का समाज है, ये सिर्फ 25-30 घर है। अगर हम चाहें तो बहुत कुछ करवा सकते हैं, बट हमने नहीं किया। हम प्रशासन की वेट कर रहे हैं कि प्रशासन अपना काम करे। बट ये लोग क्या कर रहे हैं, इन लोगों ने इतनी हिम्मत हो गई कि वो बच्चे को अंदर ले जाके मारेंगे। ये बच्चे इन्हीं के बीचों में बड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि जानते नहीं होंगे कि ये बच्चा किस गली का है, किस कहाँ का है। अनजान हो तो समझ में आता है कि नहीं हो। 10 कदम दूर मस्जिद है, बचपन से इसे देखा है, 19 साल का है, 19 साल से ये बच्चे को देख रहे होंगे, इनको नहीं पता ये बच्चा कौन है, किसको मार रहे हैं वो लोग। और फिर उसमें लेडीज भी मिल रही है ना, वो लेडीजों ने मारा है। लेडीजों ने मारा? हाँ, लेडीजों ने भी मारा है। महिलाएं उन्होंने? हाँ, लेडीजों ने भी मारा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो
घटना जब हुई तब घटना स्थल पर मौजूद थे। हम उनसे बात करेंगे और ये जानेंगे कि एक्चुअली में उस दिन क्या हुआ था। भाई साहब नमस्कार, जी क्या नाम है आपका? विशाल गुप्ता। विशाल जी, क्या घटना हुई थी जन्माष्टमी के दिन? देखिए, जन्माष्टमी वाले दिन जिस दिन सभी हिंदू जितने भी हम लोग के भाई थे वो दही हांडी कार्यक्रम में सब व्यस्त थे। वहाँ एक कार्यक्रम था, उत्सव मन रहा था क्योंकि बहन बेटियाँ भी थी, हमारी माताएं भी थी, भाई भी थे। तभी एक गुट आता है 5 से 6 लोगों का, मुस्लिम समाज का। वो आता है और अश्लील शब्द, अश्लील टिप्पणियाँ हमारी माता बहनों पर करने शुरू कर देता है। वहीं जब मौजूद वहाँ, क्योंकि सब हिंदू भाई वहाँ मौजूद थे, कार्यक्रम में सब लोग थे, उन्होंने उसका विरोध किया। विरोध की स्थिति इतनी हुई कि एक उन्होंने सूचना करी अपने लोगों को, और यहाँ से मस्जिद से लोग निकल के 40 से 50 लोग उन लोगों को अंदर खींच लाते हैं और यहाँ पर गेट लगाकर उनके साथ मारपीट, और इतनी मारपीट कि उनको मरण अवस्था में कर दिया। आप कल्पना नहीं कर सकते क्या स्थिति क्या रही होगी। वह 5 लोग और इधर 60 से 70 लोग। उसके बाद जब सूचना मिली तो प्रशासन को सूचना दी गई, हम लोग भी यहाँ एकत्रित हुए। तो गेट जब हम पहुँचे गेट बंद था, शोर शराबा सुन के डर का माहौल हुआ, या ये भागने का प्रयास किया। इन लोगों ने एक व्यक्ति को फेंक दिया, फिर भी 3 व्यक्ति हमारे अंदर बंद, उनके साथ लगातार कहाँ मतलब मस्जिद के अंदर, अच्छा, और 3 लोगों से लगातार मारपीट हो रही थी। जब प्रशासन पर सख्ती की गई तो प्रशासन ने फिर गेट खुलवाया और उन 3 लोगों को यहाँ से निकाला, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी। प्रशासन तत्काल रूप से उनको मेडिकल के लिए भेजा, उनका मेडिकल कराया, उनकी जांच उपचार कराया। उसके बाद प्रशासन ने यहाँ मुस्तैदी संभाली हुई है, बाकी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं आगे। कार्यक्रम था जन्माष्टमी का, जैसे कि त्यौहार है, सब शोर शराबा होता ही है। तो उसमें कुछ हमारी बच्चियां, प्रोग्राम था जैसे कि डांस वांस कर रही थी, तो हमारी बच्चियों के लिए अश्लील शब्द बोले गए। किसने तो कुछ लड़के थे, अब ये मैं कुछ नहीं कह सकती वो किस समुदाय के थे, क्या नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कुछ छेड़खानी करी, बदतमीजी करी। तो कुछ लड़कों को गुस्सा भी आया कि हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा अश्लील शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने उनको थोड़ा सा समझाने की भी कोशिश की थी कि आप यहाँ से जाइए भैया, हमारे बारे में मत बोलिए, हमारा प्रोग्राम चल रहा है। फिर वो चले गए। जाने के बाद में थोड़ी देर बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि कुछ लोग आए और उन बच्चों को खींच करके ले गए। फिर उनके साथ जन्माष्टमी दही हांडी कार्यक्रम में जो लड़के थे उनको, हाँ, कुछ लड़कों को ले गए खींच करके। फिर देखा, थोड़ी देर बाद पता चला कि उनके साथ मारपीट की है और अंदर बंद कर करके उनको मारा गया, पीटा गया। वहाँ गेट बंद था मस्जिद का। जब हम गेट खटखटाया तो एक लड़का उन्होंने बाहर फेंक दिया वहाँ से, उसका सिर फटा हुआ था। हमने पूछा क्या बात है, कि हमें अंदर खींच के ले गए और हमको मारा है बुरी तरह। मैं और क्या 4-5 लड़के और हैं, उनको अंदर बंद कर रखा है। उसके बाद मैंने पुलिस को फ़ोन किया, 112 फ़ोन नहीं मिल पाया बाई चांस, लेकिन मैंने थाने को फ़ोन किया तो वहाँ से विदिन 10 मिनट के अंदर फोर्स आ गई। उन्होंने वास्तव में बढ़िया काम किया फोर्स ने। उन्होंने गेट खुलवाया, अंदर जाके जो बाकी लड़के थे 4-5 लड़कों को निकाला वहाँ से। उनमें भी 2 लोगों के सिर उनके फटे हुए, 3 लड़कों के सिर फटे हुए बुरी तरह, पूरे शरीर में। जो दूसरा पक्ष है उनका नहीं, हिंदू लड़के थे जो, जिन लड़कों को अंदर खींच के ले गए थे हमारे लड़कों को, उन लड़कों के सिर फटे हुए, 3 लड़कों के सिर फटे हुए थे। एक का चेहरा बहुत जोर से घायल था, पूरा सूज रहा था चेहरा। बाकी 2 लड़के और थे, वो भी घायल थे। इसके लिए महिलाएं भी डर गईं कि आज तो देखो हमारे कार्यक्रम में घुस करके इन्होंने ऐसी बातें की हैं, तो अब आगे क्या होगा, ये महिलाएं सुरक्षित रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो इसलिए हमें भी थोड़ा डर और भय है इस चीज़ का। तो बस, लेकिन हाँ, इस बात से हम संतुष्ट हैं कि पुलिस प्रशासन ने हमारा पूरा साथ दिया। तो देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे भी देखिए प्रशासन हमारे साथ लगा हुआ है और हमारी सभी सुविधाएं हमें मिल चुकी हैं फिलहाल। नहीं, प्रशासन अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह रात और दिन की ड्यूटी देना, टाइम से आना जाना, प्रशासन बहुत अच्छी तरह। नहीं तो आप लोगों को किस चीज़ की सुरक्षा की ज़रूरत है? लड़ाई ना होनी चाहिए अब किसी में, किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। उस पर 5 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है, लेकिन जो मेन करने वाला है गुलजार है और एक दाऊद है, एक वसीम है, वो अभी फरार हैं। अभी प्रशासन ने उनको गिरफ्तार नहीं किया है। लेकिन कहा जाता है ये मिश्रित इलाका है, काफ़ी समय से छोटा सा समुदाय है मुस्लिम जो लोग हैं उनका। इससे पहले कभी इस तरह की हिंसा नहीं हुई। क्या वजह लगती है इस जड़ के पीछे, इस घटनाक्रम के पीछे, जो मुस्लिम लोगों में अचानक से कट्टरता बढ़ी है, या फिर हिंदुओं में जो उग्रता बढ़ी है उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप इस तरह की घटनाएं होने लगी हैं? आपने उग्रता बोला, मुझे ये सही नहीं लगा। हिंदू में जागरूकता बढ़ी है और मुस्लिमों में कट्टरता सदैव थी, वो जन्म से ही होती है। आप समझ लीजिए कि हिंदू कभी कट्टर हो ही नहीं सकता। हिंदू सेकुलरिज्म में झंडा लेके घूमता है पूरे में, वो सभी धर्मों का
सम्मान करता है। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते, ये अपने धर्म अपने व्यक्ति को, अपने एक व्यक्ति को मानते हैं, इस्लाम को। लेकिन इस्लाम को मानते हैं तो जन्माष्टमी में क्यों शामिल होते हैं वो? अगर ये एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं। हमारे हिंदू कार्यक्रम में जाना, हमारी बहन बेटियों से दोस्ती बढ़ाना, उनके साथ लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना, और इसके लिए इनकी एक पूरा सिस्टम काम करता है, चाहे वो आर्थिक मदद हो, मानसिक मदद हो, और इसके अलावा भीड़, मतलब पूरी व्यवस्था है, एक मैनेजमेंट है जो कि हम लोग अभी प्रशासन या शासन अभी समझ नहीं पा रहा है। इसकी जांच हो, इसकी बारीकी से जांच हो, गहन जांच हो। असल में उन्हें क्या है, पीछे सपोर्ट मिलती है, आर्थिक सपोर्ट मिलेगी, मानसिक सपोर्ट मिलेगी, आप करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। कुछ लड़के तो हाथ में कलावा बांध के आएंगे, सिर पे माथे पे तिलक लगा के आएंगे, नाम अपने सोनू, गुड्डू, पप्पू ऐसे नाम रखेंगे, मालूम नहीं पड़ेगी मुसलमान है कि हिंदू है। हमें घुल मिलने का प्रयास करते हैं, और फिर लव जिहाद भी होते हैं, आए दिन लोग होते रहते हैं। क्या चाहते हैं प्रशासन? कार्रवाई हो, पहले तो 12 लोग नाम जदम 12 की गिरफ्तारी हो, 20 अज्ञात हैं उनकी जांच हो, ये गेट क्यों लगा उसकी जांच हो, मस्जिद के अंदर घुस कर प्रशासन जांच करे कि कोई हथियार, ऐसे धारदार हथियार आए कहाँ से। हथियारों के साथ आए थे वो? तमंचे की बट से मारा है, लोहे की रॉड से मारा है, और धारदार हथियार से। भाई गंभीर चोटें कैसे आएंगी? हाथों से तो नहीं आ सकती, हथियारों से आएंगी। तो ऐसी ये हथियार आए कहाँ से, इसकी जांच भी प्रशासन करे। भाई साहब जो बता रहे हैं कितनी सच्चाई है इस? भैया सच्चाई तो पूर्ण है इसमें बात में, ये किसी बात को ये हमसे छुपी नहीं है कि ये मस्जिद अब कोई आस्था का केंद्र नहीं रहा है। मस्जिद अब रही हैं तो दंगाइयों को शरण देने के लिए रही हैं, ठीक है, आतंकवादी को छुपाने के लिए रही हैं, या फिर कहीं माहौल की स्थिति गड़बड़ होती है तो यहाँ से हथियारों की सप्लाई करने के लिए जो कार्य करती हैं, वो मस्जिदों के अंदर वो कार्य हो रहे हैं। अब किसी आस्था का विषय नहीं रहा है मस्जिद में। अच्छा, पीछे आपके मस्जिद है, वही मस्जिद है ये जी। यहाँ आपने कभी देखी इस तरह की गतिविधियाँ जो आप आरोप लगा रहे हैं कि मस्जिदें अब? मैं बताता हूँ आपको, CA NRC का दंगा हुआ हो, ठीक है, जहाँ ये मस्जिद ऐसी जगह पर है जहाँ पे मुस्लिम समुदाय के ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 घर हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन रमज़ान के मौके पर आप देखेंगे तो यहाँ पे 200 से 500 तक की भीड़ यहाँ पर नमाज़ पढ़ने आती है। क्या अलीगढ़ में सिर्फ एक ही ये मस्जिद रह गई है? बहुत सी मस्जिद हैं। शरण देने के लिए हमेशा हर मस्जिद का कार्य का काम होता है, दंगाई हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन ये अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अब ये देखिए, एक चलती फिरती आम रास्ता है ये, ठीक है, यहाँ गेट लगाने का औचित्य है, गेट लगाने के ये औचित्य है कि कहीं ये काम करके आते हैं, कहीं दंगा करके आते हैं, गेट लगा देंगे, यहाँ से गायब हो जाएंगे ये सब, या पथराव करेंगे वहाँ पे, कोई बाहर से अंदर नहीं आ सके, पुलिस बाहर से अंदर नहीं आ सकती। ये पूरी एक साजिश के तहत था। अभी मैं आपको बताऊँ, आप रिपोर्टिंग करते हुए अंदर जाएंगे तो घरों के बाहर ईंटों का जमावड़ा रखा हुआ है। वो जमावड़ा किस लिए है कि कहीं कोई बात होती है, पथराव करने के लिए जमावड़ा रखा हुआ है। कोई ज़रूरत है यहाँ कहीं घर, आपको कहीं घर बनता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन आप देखेंगे जहाँ भी ये मुस्लिम बहुमूल्य इलाके हैं वहाँ पे आपको हर चीज़ों का जमावड़ा मिलेगा, ईंट हो, पत्थर हो, हर तरीके से लैस होते हैं ये। अभी जैसे आपने बताया कि इनकी तैयारी होती है, अब इस इंसिडेंस में भी सामने आया कि इनके पास हथियार थे। आप युवा हैं, आपको भी इन्हीं लोगों के साथ अब यहाँ रहना है। अब चूँकि आपको इस चीज़ का एहसास है कि इनकी प्रवृत्ति हिंसक होती है, तो इन चीज़ों से निपटने के लिए क्या योजना है आप लोगों? देखिए मैं बताऊं, हमारा जो हिंदू समाज है वो हमेशा भाईजान के मसले में रहा है, लेकिन कभी उन्होंने सोचा नहीं था ये भाईजान कब हमारी जान लेने के लिए उतारू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हर चीज़ का एक समय होता है, हर चीज़ से निपटना भी हमको आता है। हमारे सनातन धर्म में अगर किसी का मान सम्मान करना है तो उसको उसकी औकात दिखाने का भी हमको वो दिया जाता है, तो उसी हिसाब से हम सब हैंडल कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी मन में है डर अभी भी थोड़ा सा? घटना को हाँ, लेकर? डर तो है घटना को लेकर के, क्योंकि देखिए जो लड़के आए थे जो हमारे कार्यक्रम में से बच्चों को लेकर गए, फिर उनके साथ मारपीट की, तो अब मान लीजिए अभी तो यहाँ प्रशासन है, आगे हम यहीं रहेंगे, तो हमें डर तो है थोड़ा सा कि हमारे बच्चे घूमेंगे फिरेंगे, खेलेंगे, सब कुछ करेंगे, तो वो चीज़ हमें सुरक्षित रहने के लिए कुछ हमें सुविधाएं मिलें, बस यही हम चाह रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले खरगोन में भी इस तरह की चीज़ें हुई, वहाँ भी हिंसा हुई थी। खरगोन हम गए थे, वहाँ भी इस तरह मिश्रित आबादी थी। जी जी जी। जो मुस्लिम समुदाय के लोग रहते थे वो इस तरह रहते थे कि लगता था बिल्कुल भाई जैसे हैं, और उन लोगों से मैंने बात की तो उनका कहना था कि एकदम भाई की तरह रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे, बहुत प्रेम से संबंध था। अचानक से इन्होंने हमला कर दिया, हमको पता ही नहीं था कि इनकी तैयारियां हैं इतनी सारी। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ भी समझ में आई कि इनकी तैयारियां हैं और आप लोगों को पता भी नहीं चल पा रहा है, भाई बन के रहते हैं। नहीं, भाई बंधु की तरह रह रहे हैं, हम भी रहते थे, ऐसी बात नहीं है,
लेकिन आजकल किसी के चेहरे पे नहीं लिखा हुआ कि कौन कैसा है। उनको गुस्सा हमारे बच्चों को इसलिए आया क्योंकि हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ की। हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ट्रेंड चला है पूरे देश में पिछले कुछ सालों से, जो धार्मिक जुलूस निकलते हैं हिंदुओं के या हिंदुओं के जो त्यौहार होते हैं उनको बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है लगातार। एक बार दो बार तो इसको माना जा सकता है कि कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन रामनवमी में, पिछली रामनवमी में लगभग पूरे देश में 7 से 8 जगहों पर बड़ी हिंसाएं हुई। तो क्या नहीं लगता है अंदर अंदर कुछ तैयारी चल रही है और हम इसी भ्रम में बैठे हुए हैं कि नहीं है, ये तो हमारे भाई हैं, पड़ोस में रहते हैं? मेरे को देखिए, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो बुज़ुर्ग हैं या जो भी हमारी एक एज के बाद के बंदे हैं, बट जो युवा हैं इनमें कुछ द्वेष ज़रूर आ चुका है, क्योंकि अब मीडिया के थ्रू इनको बहुत कुछ आता होगा, इनकी हर मीडिया व्हाट्सएप पे और बहुत कुछ आता होगा और इन्होंने बहुत कुछ सहा भी है या देखा है, तो उसकी वजह से द्वेष जरूर पैदा हो गया होगा। ऐसा नहीं है कि राजस्थान की घटना हो या यूपी में और भी जगह घटना हुई है उनकी वजह से इनके दिन में द्वेष ना हो। शायद उसको देख के उन्होंने कोई कमेंटबाजी की हो कि कुछ बात बन जाए, हम ऊपर आ जाएं, ये नीचे आ जाए, माहौल बिगाड़ने की कोशिश। देखिए, अगर माहौल हमें बिगाड़ना होता तो वो 50 हैं, हम 500 हैं, हम चाहे तो माहौल बिगाड़ सकते थे, बट हमने माहौल नहीं बिगाड़ा। हम प्रशासन के साथ हैं, अभी भी हम प्रशासन की वेट कर रहे हैं। ठीक है, ये 25 घर हैं, हम यहाँ 500 घर हैं, हमने कुछ नहीं किया। अभी अपने लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। हमारा बेटा घर पे पड़ा हुआ है, भाई पड़ा हुआ है, हम उसकी देख रेख में लगे हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम पत्थर मारेंगे, हम नहीं कह रहे कि हम एक तोड़ फोड़ करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो मुजरिम हैं, जो गुनहगार हैं, उनको सज़ा मिले, वो जल्दी से जल्दी हिरासत में। हिंदू समाज सहनशील है, वो कभी अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करता है, लेकिन ये अंदर ही अंदर आतंकवाद इनके अंदर, इनके जहन में घुसा हुआ है। और मैं तो प्रशासन से मांग करूंगा, इस मस्जिद की खेत की जांच की जाए, सघन तलाशी ली जाए। यहाँ स्लीपर सेल पनप रहे हैं इनके, जब मौका देखते ही ये बार करते हैं। इनकी जांच करी जाए और हिंदू समाज को जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए कि ये हमारे अंदर क्या कर रहे हैं। ये दब के रहते हैं यहाँ पे, लेकिन अंदर ही अंदर इनके अंदर तैयारी करके रहते हैं। ये जैसा कि है, चारों तरफ हिंदू आबादी है जी, बीच में 40-50 घर हैं, जैसा आपने बताया। ये लोग कब से हैं यहाँ पर, कितने सालों से रह रहे हैं? ये असल में क्या है, यहाँ पर एक धोबी घाट है, मुसलमान धोबी होते हैं उनका घाट है, और एक कब्रिस्तान भी है। सन 90 से पहले कोई आबादी नहीं थी यहाँ पे, खाली अपने कपड़े वगैरह धोते थे वो। 90 से पहले यहाँ मुस्लिम आबादी नहीं थी। उसके बाद धीरे धीरे 2-4 घर थे, अपने कपड़े धोते थे यहाँ पर। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने एक एक करके अपने रिश्तेदारों को बुलाना शुरू किया। आज 40-50 परिवार रहते हैं यहाँ पे, और वक्फ की जगह है, न किसी के नाम है, रजिस्ट्री नहीं है, सब वैसे ही बनाया हुआ है, वक्फ की जमीन पर कब्जा करके बनाया हुआ है। इनके पास किसी के पास कोई कागज नहीं है ज़मीन के। रमज़ान का समय होता है तो मुश्किल से 40-50 घर हैं यहाँ पे। उन घरों में से शायद ही कोई नमाज़ पढ़ता होगा उस मस्जिद में। मस्जिद है यहाँ पर एक, लेकिन आप देखो सुबह समय और शाम के टाइम लाइन लगा के बाहर से लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। अपराधी तत्व जो इसमें, इन समाज में अपराधी तत्व हैं, अपराध करके यहाँ पे छुप जाते हैं आसानी से। जो सबको मालूम है कि हिंदू एरिया है, यहाँ कौन होगा, लेकिन वो आसानी से छुप जाते हैं, कोई कहने सुनने वाला नहीं उनसे। आपने कभी ऐसा वाक़या नहीं देखा होगा, सुना होगा कि कोई मुस्लिम कार्यक्रम हो रहा है और वहाँ पर हिंदुओं के 5 लड़के, 10 लड़के, 20 लड़के जाके इनके कार्यक्रमों को विघ्न डालने की या इनके कार्यक्रमों को बिगाड़ने की कोशिश करें। लेकिन आपको मैं सैकड़ों घटनाएं ऐसी बता दूंगा, जिसका ये दही हांडी वाला कार्यक्रम जो है, ये साक्ष्य गवाह है कि ये लोग सिर्फ टारगेट करके हिंदू समाज के धर्मों को, हिंदू समाज की बहन बेटियों को ये मस्जिदों से और मदरसों से टारगेट करके सिखा के भेजे जाते व्यक्ति। अभी मैं आपको इस घटना से पहले की भी एक घटना का वो देता हूँ। यहाँ के जो, चलो ये हो सकते हैं कि जो युवक गए होंगे मुस्लिम या शिक्षित हो सकते हैं, यहाँ पर एक AMU जो यूनिवर्सिटी है, उसके जो वाइस चांसलर हैं, वो तो अपने आप में एक ब्रांड है, और ब्रांडेड आदमी यहाँ राष्ट्रीय ध्वज लेने से मना कर दे तो आप इनकी मानसिकता को पहचान सकते हैं कि ये किस मानसिकता से यहाँ पर रह रहे हैं। जिसकी जैसी भावना होती है, जैसा उन्हें बचपन से पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, वैसे ही उसके भाव होते हैं। जहाँ सनातन धर्म में कहा जाता है सर्वधर्म समभाव, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और उसी तरह से उन लोगों को भी हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन उनके यहाँ जो उनके आप नमाज के वर्ड पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ अल्लाह ही सृष्टि का मालिक है। वो अपनी नमाज के अंतर्गत ही सारे धर्मों को, आप गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के जो 10 गुरु हैं, उनका भी अपमान उस नमाज के अंतर्गत होता है। हमारे सारे देवी देवताओं का भी उसमें अपमान होता है। ये उनके यहाँ सिखाया ही यही जाता है
आपने कभी नहीं सुना होगा किसी मंदिर से कोई आतंकवादी निकला, सभी लोग मदरसों से निकलते हैं, ये आप जानते हैं। तो जैसा वो पढ़ते हैं वैसा वो करते हैं। लेकिन उनका ये आरोप होता है कि जो हिंदू युवक हैं वो भीड़ बनाकर आते हैं मस्जिदों के सामने, भड़काऊ नारेबाजी लगाते हैं। आपने जो कार्यक्रमों में हमारे विघ्न डालने का प्रयास किया है, जो 5 बच्चे हमारे मस्जिद के अंदर ले जाके पीटे गए हैं, उनके विरोध में हमें इतनी भी अब आज़ादी नहीं है कि हम अपना विरोध प्रकट कर सकें। आप इतने खुले छूटेंगे कि आप किसी के कार्यक्रम को बिल्कुल ध्वस्त कर देंगे। भाई आप किसी के कार्यक्रम को ध्वस्त कर सकते हैं, किसी के बच्चे को अपने मस्जिद में ले जाकर मार पिटाई कर सकते हैं, उसके विरोध में हिंदू अपना विरोध भी व्यक्त नहीं कर पाए, ऐसा तो संभव नहीं है। अच्छा, मुस्लिम समाज के बड़े बुजुर्ग भी तो होंगे ना यहाँ, आप लोगों ने उनसे बात करके मामले को सुलटाने का, या प्रशासनिक कार्रवाई है, इसमें प्रशासन जो काम कर सकता है वो दो पक्ष बैठ के कभी नहीं कर सकते। अगर ये समझदार लोग ही इस काम को कर लें तो ये घटनाएं ना हो। मैं आपको भी एग्जाम्पल दिया है कि जब AMU जैसे वाइस चांसलर की मानसिकता ये है कि वो तिरंगे झंडे को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो आप बुजुर्ग की तो बात ही मत करें। जो इनको तालीम तहजीब दी जा रही है वो सिर्फ यही है। आप इसके साक्षात गवाह हैं। आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी दूर से आके इसको कवरेज करने के लिए आए हैं। आप यहां पर खुद देख सकते हैं कि ये एक व्यक्तिगत रास्ता है, ये किसी की बापौती नहीं है कि इस पर कोई व्यक्ति कोई ये कह दे कि साहब यहाँ पे हम ही निकलेंगे या तुम ही निकलेंगे। व्यक्तिगत रास्ताओं को सामाजिक रास्ता पर अगर आपने ये गेट लगा रखा है तो आपकी मानसिकता तो वैसे ही दर्शा रही है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो हो सकता है उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए लगा सुरक्षा किससे? किस चीज़ से? सुरक्षा किससे? आपको कौन टारगेट कर रहा है? आप जब स्वयं जाकर किसी को टारगेट करेंगे तो उनको सुरक्षा आपसे चाहिए या आपको सुरक्षा चाहिए? मैं इस चीज़ के लिए प्रशासन से भी क्या कहते हैं मांग करता हूँ कि ये जो चीज़ें जो दिख रही हैं प्रशासन को, प्रशासन तभी सचेत क्यों होता है कि जब कोई बड़ी घटना घट जाती है। प्रशासन भी केवल आंख मूंद के इसीलिए बैठा रहता है कि कोई बड़ी घटना घटित हो और हम उसके बाद में काम करें। उससे पहले प्रशासन भी नहीं चाहता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रशासन आंख मूंदे पड़ा रहता है। प्रशासन को भी थोड़ी कड़ाई से काम लें और वहाँ पे अंदर अगर सघन तलाशी लेंगे ना तो निश्चित ही हथियार मिलेंगे और कुछ उन्हें आपत्तिजनक जरूर मिलेगा। वहाँ पे प्रशासन थोड़ी सख्ती से काम करे तो। मुस्लिम समाज के बड़े बुजुर्ग लोगों ने जो उनके युवा थे जिन्होंने छेड़छाड़ की हिंदू से, उनके इस कृत्य का किसी तरह विरोध किया, वो तो अपने बच्चों का समर्थन ही करेंगे। वो तो कुछ और कहानियाँ बना रहे हैं और वो बनाते रहेंगे, लेकिन चूँकि सत्य कभी छुपता नहीं है। और मैं धन्यवाद दूंगा आपके डू पॉलिटिक्स चैनल को और आपको संजय जी भाई साहब कि आप इतनी दूर से सच की राह को खोजते हुए आप लोग इस क्षेत्र में आए हैं और सत्य कभी छुपता नहीं है, लाख छुपा। प्रशासन की कार्रवाई से चूँकि योगी मोदी सरकार है और संतुष्ट तो अभी नहीं है हम, लेकिन संतुष्टि प्रशासन ने हमें तत्काल उसी रात को दी है। 5 युवकों को तत्काल रूप से अरेस्ट कर पुलिस ने जेल भेज दिया है और बाकी जो वांछित है उनकी भी तलाश जारी है। प्रशासन की कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ये प्रशासन की केवल खानापूर्ति है। जो मेन अभियुक्त है आज तक प्रशासन उसको गिरफ्तार नहीं कर पाया। ठीक है, इस तरह की घटनाएं कोई जो पहली नहीं है, इससे पहले भी घटनाएं होती हैं और प्रशासन उसमें बिल्कुल आंख मूंद के बैठा रहता है। बस घटना घटित होने के बाद में केवल फॉर्मेलिटी करी जाती है प्रशासन की तरफ से। 5 लोगों को गिरफ्तार तो किया है प्रशासन ने। जो गिरफ्तार किए गए हैं वो उसमें अभियुक्त ही नहीं है। जो मेन अभियुक्त हैं आप उनकी गिरफ्तारी करें, जो उनमें अज्ञात लिखाए गए हैं उनकी आप जांच पड़ताल करें। मस्जिद में किसी भी हिंदू समुदाय के 5 व्यक्तियों को खींच के ले जाना ये अपने आप में इतनी बड़ी जघन्य घटना है। क्योंकि आप जन्म से यहीं हैं, रहने वाले हैं यहाँ के, तो भाई साहब ने बताया कि मस्जिद में यहाँ के लोकल लोग नमाज नहीं पढ़ते, बाहर के लोग पढ़ जाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? ये सत्य बात है और मुझे शायद ये कहने में भी थोड़ा हिचक है कि हमारे सनातनियों के, हम हिंदू धर्म की बचाव के लिए हमारी ये सरकार है जिन्होंने ये सारा हिंदुत्व को जागृत किया है, उसके बावजूद हम लोग इस आपकी चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ और ये मेरे हृदय की भी बात है कि हम बहुत दूर दूर दूर, जैसे अभी देखने को आएगा जन्माष्टमी के पर्व पर मथुरा में बांके बिहारी जी के मंदिर पर लाखों लोग दर्शक पहुँचे, लेकिन हम अपने क्षेत्रों के मंदिरों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन ये इनकी एकजुटता कहिए, चाहे मदरसों की एकता कहिए, ये लोग अपने मस्जिद, चाहे कोई सी भी मस्जिद हो, अपनी मस्जिद की नमाज़ करके दूसरी मस्जिदों पर भी भीड़ बरकरार रखते हैं ताकि इनका जो संदेश है वो सब तक पहुँचे। ये बिल्कुल इस बात के लिए जागरूक है। क्योंकि अब यहाँ मुस्लिम आबादी है, धीरे धीरे बढ़ रही है। आप भी चूँकि युवा हैं तो आगे भविष्य की संभावनाओं को भविष्य की संभावनाएं क्या देखते हैं? हिंसा बढ़ेगी या इसको किसी तरह आपस में समझौता करके इसको ख़त्म करने का? देखिए, समझौता होता है दोनों तरफ से।
मैंने बताया हमारे धर्म में तो सब कुछ है सर, हम संभाव है, हम तो हो सकता है एक बार को मान जाए, लेकिन वो मान कर भी नहीं मानेंगे। और मैं जैसे कि सुभाष भाई साहब ने बताया कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, ये अवैध रूप से रह रहे हैं, और हम लिखित रूप में प्रशासन और शासन से ये मांग भी रखेंगे कि इन भूमियों की जांच हो और अवैध लोगों को यहाँ से तत्काल रूप से